नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे उस इंसान के बारे में जिसके एक ट्वीट से पूरी दुनिया की इकॉनमी बुरी तरीके से हिल जाती है। उस इंसान के बारे में जिसे खुद नहीं पता होता कि वो कल क्या करने वाला है, क्या ट्वीट करने वाला है, या फिर उस इंसान के बारे में जिसे पता सब कुछ होता है लेकिन केवल पूरी दुनिया को गुमराह करने के लिए वो एक ऐसा ट्वीट करता है जिसके बाद में पूरे वैश्विक स्तर पर त्राहिमाम जैसी स्थिति पैदा हो जाती है। जी हाँ, उस व्यक्ति का नाम है डोनाल्ड ट्रंप। टैरिफ वॉर हो, ट्रेड डील हो या फिर स्टॉक मार्केट का कोई झूला, अप एंड डाउन, ट्रंप की हर चाल एक बड़ा गेम है। और अब तो वाइट हाउस के ही एक इनसाइडर नहीं, एक अंदर के ऑफिसर ने दुनिया को हिला देने वाली बात कह दी है। मतलब कि यहाँ पर इस लंका के अंदर एक विभीषण था, उस विभीषण ने एक मैसेज बाहर दुनिया के सामने ला दिया जिसके बाद एक बहुत बड़ा हड़कंप मच गया। उस व्यक्ति ने बोला है इट्स ऑल फेक। मतलब कि ट्रंप की जो टैरिफ डेडलाइन होती है, जो टैरिफ की धमकी होती है और ट्रेड वॉर हो और सब कुछ बस एक जियोपॉलिटिकल स्टंट है, एक शो है, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं। ये कहा है वाइट हाउस के इंसाइडर ने। सो गाइस, अमेरिकन, यूरोपियन और इंडियन मीडिया के हवाले से जो रिपोर्ट आई है, वाइट हाउस के एक सीनियर अफसर ने इस बात का दावा किया है कि ये सब बातें ट्रंप की केवल एक डराने के लिए होती है, धमकाने के लिए होती है। ट्रंप की जो भी टैरिफ वॉर की धमकी देते हैं वो सब कुछ एक फेक तरीका होता है। इससे ट्रंप को क्या फ़ायदा होगा, जानेंगे आज के इस वीडियो में। ये सब किया जाता है केवल स्टॉक मार्केट को मैनिपुलेट करने के लिए। आप देखिएगा, हमेशा ट्रंप की जो भयंकर धमकियाँ आती है, जो ट्वीट करता है ये करता है केवल फ्राइडे को। आप उठा के देखिए इतिहास के पन्ने को। 20 जनवरी 2025 को इन्होंने राष्ट्रपति पद की शपथ ली थी। मेक अमेरिका ग्रेट अगेन या फिर अमेरिका फर्स्ट की नीति को इन्होंने अपनाया और नेक्स्ट डे 21 जनवरी जैसे ही सीट पर बैठे, इन्होंने जो बाइडेन के 100 में से 78 फैसलों को पलट दिया। उसके बाद इन्होंने छेड़ा एक टैरिफ वॉर, और इस वॉर में सबसे अधिक इन्होंने पंगे किससे लिए थे? चीन से लिए थे। और इनका ये एक्शन इनके लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन गया था। इनका सिंहासन हिलने वाला था, क्योंकि चीन की वस्तुओं पर जैसे इन्होंने टैरिफ लगाया था, आपको पता होगा कि अमेरिका में बिकने वाली वस्तुओं की जो दाम थे वो काफ़ी अधिक बढ़ गए। लोगों की बाइंग कैपेसिटी कमज़ोर हो गई। अमेरिका की जनता ट्रंप के खिलाफ खड़ी हो गई। अचानक से इन्होंने मारी पलटी। चीन का जो टैरिफ था उसका चांस ज़्यादा इन्होंने घटा दिया। अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि 2024 में ट्रंप ने 3 बार चीन पर टैरिफ लगाने की धमकी दी थी, ये आपको अच्छे से याद होगा। और उसके बाद शेयर मार्केट, खास तौर पे डॉ जोन्स इंडस्ट्रियल जो एवरेज है औसतन 700 पॉइंट ऊपर नीचे हुआ था। लगातार शेयर मार्केट गिर रही थी। और गजब बात यह है कि ये बयान अक्सर शुक्रवार रात को या फिर रविवार को आता है, क्योंकि क्या होता है ना कि यहाँ पर सोमवार को मार्केट खुलती है, जो बीच का गैप मिल जाता है उसमें एक बहुत बड़ा सस्पेंस क्रिएट हो जाता है, एक बहुत बड़ी त्रासदी पैदा हो जाती है। लोग अपना जो शेयर होता है उसको बेचना स्टार्ट कर देते हैं, और जो अमीर लोग होते हैं इस चीज़ का फ़ायदा उठा लेते हैं, कम दाम में शेयर को बाय कर लेते हैं, कुछ टाइम के लिए होल्ड करके करोड़ों प्रॉफिट उठा लेते हैं। सो गाइस, यहाँ पर ये सब खेला इस समय डोनाल्ड ट्रंप खेल रहे हैं, ऐसा कहा है इनसाइडर ने इनके, जो वाइट हाउस में एक बहुत बड़ा अफसर भी है। और यहाँ पर ना ट्रंप ने अभी हाल ही में क्या करा है कि 12 देश, जिनमें हमारा भारत भी शामिल है, इन तमाम देशों को एक धमकी दी है। खास तौर पर ध्यान रखिएगा, ब्रिक्स संगठन में जो देश शामिल है उन सबको भी उसने धमकी दे दी है। साफ साफ ये बोला है कि 1 अगस्त तक हमारी शर्त मान लो, वरना मैं आपके ऊपर टैरिफ लगा दूंगा, वही बहुत ही भयंकर वाला। ये ट्रंप ने हम तमाम 12 देशों को बोला है। सो बस अब भारत, जो अमेरिका को हर साल 35 से लेकर के 40 बिलियन डॉलर का ट्रेड सरप्लस देता है, वो अचानक टेंशन में आ गया है। लेकिन इंडिया, सच कहूँ तो अब झुकने वालों में से नहीं है, क्योंकि इंडिया की सरकार को अच्छे से मालूम हो चुका है कि जंगल में सीधे पेड़ हमेशा पहले काटे जाते हैं। और हमने कई बार अपनी दोस्ती निभाई है ट्रंप के साथ में। ट्रंप के चुनावी कैंपेन में हमने बहुत बड़ा पार्टिसिपेट किया था, लेकिन हमें बदले में क्या मिला? पीठ पीछे इसने हमारे ऊपर खंजर घोंप दिया। लेकिन शायद डोनाल्ड ट्रंप भूल चुके हैं कि जब से ये इनका दूसरा जो कार्यकाल इनका स्टार्ट हुआ है, दूसरी बार जो अमेरिका के राष्ट्रपति बने हैं, शायद ये अपना ये आपा संतुलन खो बैठे हैं। टैरिफ वॉर छेड़ने के बाद इन्होंने यूरोपीय संघ के 27 देशों से पंगा ले लिया। ब्रिक्स संगठन में तमाम जितने भी देश शामिल हैं उनसे इन्होंने पंगा ले लिया। और जो भी विकसित देश है या फिर जितने भी विकासशील देश है, वो सब इस समय ट्रंप के अगेंस्ट खड़े हुए हैं। इनको क्या लगता है कि अपुनिश भगवान है,
आपके देश के अंदर मैन्युफैक्चरिंग नीलबटा सन्नाटा है। ध्यान रखिएगा, आपके देश के अंदर मैन्युफैक्चरिंग कुछ होती नहीं है। आप दूसरे देशों पर डिपेंड है कि वहाँ पे माल मैन्युफैक्चर होगा, आपके देश में आएगा, फिर आपके देश की जनता सर्वाइव कर पाएगी। शायद आप इस बात को भूल रहे हैं। सोचिए, मतलब कि मुँह में नहीं दाने, अम्मा चली बुनाने। तो गाइस, यहाँ पर ट्रम्प को समझना होगा कि इनका एक्शन इनके लिए खतरा बनते जा रहा है। बस आप केवल शेयर मार्केट को, स्टॉक मार्केट को मैनिपुलेट करने के लिए आप अपनी स्टेटमेंट जारी कर रहे हो, और उसके बाद जो यहाँ पर जो केओस बन रहा है, जो एक अलग सा कैसे एक पैनिक क्रिएट हो रहा है आपके देश के अंदर, उसकी भरपाई क्या आप आखिरकार कर पाओगे? या फिर आने वाले समय में आपकी जनता ही आपके अगेंस्ट खड़ी होकर के आपको आपकी सत्ता से उखाड़ फेंकेगी? और जिस तरह से ट्रंप लगातार अपनी स्टेटमेंट के माध्यम से पलटी मार रहे थे बार बार, उसके बाद से हमको ये लगने लगा था कि शायद डोनाल्ड ट्रंप का जो संतुलन है वो थोड़ा ख़राब हो चुका है। शायद एज दरकार दे रही है कि भैया तुम आराम करो, तुमसे ना हो पाएगा सरकार संभालना, तुम दे दो अपना रिज़ाइन। पर तुम दोबारा से तीसरी बार अमेरिका के राष्ट्रपति बनने का दावा कर रहे हो, जो संविधान अलाउ नहीं करता है। आप उसके साथ छेड़ा खाने का दावा कर रहे हो। गजब हाल है। और ट्रंप ने लगातार तब से तो हमको केवल ब्लफ कर रहे हैं, हमको गुमराह कर रहे हैं और शेयर मार्केट को मैनिपुलेट कर रहे हैं अपने स्टेटमेंट के बाद। ये साफ साफ हमको दिख चुका है और इसका कंफर्मेशन दिया इनके इनसाइडर ने। अब ट्रंप के जो करीब लोग होते हैं उनको पहले से मालूम होता है इस बात का कि आखिरकार ट्रंप क्या ब्लफ करने वाले हैं, कौन सी धमकी देने वाले हैं आने वाले समय में। अब सोचिए, अगर किसी को पहले से मालूम हो जाए कि सोमवार को मार्केट क्रैश होने वाली है, गिरने वाली है, तो वो शुक्रवार को ही अपने स्टॉक बेच देगा और चंद सेकंडों में, चंद मिनटों में करोड़ों रुपए कमा सकता है। और ऐसे कितने लोगों ने किया होगा? थिंक अबाउट इट, विचार आप भी जरूर करिएगा एक बार। और एक रिपोर्ट के मुताबिक एक कंपनी है SEC, जो सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन है, इसकी एक रिपोर्ट के मुताबिक 2023 में टैरिफ बयानों के पहले और बाद में हुई ट्रेडिंग से जुड़े 21 संदिग्ध अकाउंट की जांच की जा रही है। ये वो अकाउंट है जो मैनिपुलेट करते हैं, जो बाय और सेल करते हैं अकाउंट को। तो ये कुछ ना कुछ इतनी बड़ी संख्या में जो 21 अकाउंट है वो संदिग्ध में आ चुके हैं और इनकी जांच हो रही है। और ये जांच कर रहा है SEC, मतलब ये सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन। अब इसका इम्पैक्ट इंडिया में क्या पड़ेगा, ये आप ध्यान रखिएगा कि ट्रंप ने अभी हाल ही में 12 देशों को, जिसमें 12 देश में हमारा भारत भी शामिल है, इनको साफ साफ धमकी दी है या फिर धमकी भरी एक चिट्ठी भेजी है। और इसमें ये कहा है कि 1 अगस्त यानी कि आने वाले 22 दिन बाद, आज 8 तारीख है ना, 1 अगस्त तक हमारी शर्तें मान लो वरना टैरिफ लग जाएगा। इनकी शर्त क्या है? इनकी शर्त सिंपल, खासतौर पर सच कहूँ तो इनकी शर्त ये है कि ब्रिक्स संगठन में जितने भी देश शामिल हैं, हम लोग 5 देश हैं मेन, ठीक है, ये तमाम देश अपनी लोकल करेंसी में व्यापार नहीं करेंगे या फिर नई एक ब्रिक्स करेंसी नहीं बनाएंगे। आप व्यापार करोगे डॉलर के अंदर, क्योंकि डॉलर में व्यापार करोगे और डॉलर का प्राइस लगातार बढ़ रहा है। इसमें क्या होगा? बैठे बिठाए मोटा बेनिफिट होता है इस समय अमेरिका को या फिर ट्रंप सरकार को। और हमारा मन ट्रंप से काफ़ी खट्टा हो चुका है। भाई, हम 5 मित्र हैं, आप मान के चलो 5 दोस्त हैं, फिर अब 3 दोस्त हैं। किसी की दुकान, ठीक है, पंसारी की है, किसी का काम, ठीक है, गेहूं का है, कोई अपना प्लास्टिक का आइटम सेल करता है, या फिर किसी की कपड़े की दुकान है। आप तीनों दोस्तों की अपनी मर्जी है कि हम उससे कपड़ा लेंगे, उसको अपना गेहूं दे देंगे, हम इससे यहाँ पर गेहूं लेंगे तो हम इसको अपना सिंपल कोई दूसरा आइटम दे देंगे जो हम लोग बनाते हैं। तो हम 3 दोस्त, हम किसी में व्यापार करें तो चौथा थर्ड पार्टी कंट्री कौन होता है हमको धमकी देने वाला? भाई, आप व्यापार केवल डॉलर में करोगे, आप मेरी करेंसी में करोगे, इसको बोलते हैं दबना। और अब भारत दबने वालों में से नहीं है, और चीन सच कहूँ तो लंबे समय से नहीं दब रहा है अमेरिका से, हर बार वो टक्कर ले रहा है। आपने देखा होगा टैरिफ पे टैरिफ ज़्यादा गया था तो चीन ने भी लगातार टैरिफ लगा दिया, और लंका किसकी लगी? लंका लगी अमेरिका की जनता की। कहीं ना कहीं सामान महंगा हो गया, बाइंग कैपेसिटी कमज़ोर हो गई और जनता सड़कों पर उतर आई थी इसके खिलाफ। एक्चुअली ट्रंप ने क्या कर दिया है? ट्रंप ने साफ साफ इंडियन ऑटोमोबाइल पर 25% का टैरिफ ठोक दिया है। ये इसने हमसे बदला लिया है कहने के साफ साफ। भाई, इंडिया झुका नहीं, हम तो अपने ब्रिक्स समूह में जितने देश हैं हम उनके साथ जाएंगे, ठीक है, हम अपना व्यापार अपना सेपरेट करेंगे, हमको नहीं है आवश्यकता डॉलर की, तुम रखो अपना घमंड, अपना डॉलर अपने पास, हमें कोई मतलब नहीं है। और इसके अलावा एक बात आपको और समझनी है कि अभी चंद महीनों पहले इसने क्या करा था? ट्रंप ने हमारे स्टील और एल्युमिनियम पर 50% का टैरिफ लगा दिया था। जो पहले 10% था, इसको इसने 15% किया, फिर इसने इसको 25% किया, अब इसने इसको 50% कर दिया है। हम क्यों झेले भी आखिरकार ट्रंप को? दोस्ती गई साइड में।
ठीक है। अब हमको केवल अपना प्रॉफिट देखना है। तो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन चलाओ अपने देश के अंदर, तो अमेरिका फर्स्ट नीति चलाओ अपने हिसाब से, अपने देश को सशक्त बनाएंगे अपने हिसाब से। बहुत हो गया दोस्ताना, बहुत हो गई जय वीरू की जोड़ी। हमारे मोदी जब भी अमेरिका जाते हैं ट्रम्प बड़े गले मिलते हैं। एक्चुअली ये केवल एक नौटंकी थी, एक दिखावा था। कहते हैं ना कि हाथी के दांत दिखाने के कुछ और खाने के कुछ और थे, तो ये कर रहे थे डोनाल्ड ट्रम्प, हमको ट्रैप में फंसा रहे थे। और इस मुद्दे पे ना जब इन्होंने ट्रम्प ने 25% का टैरिफ ठोक दिया हमारे इंडियन ऑटोमोबाइल कंपनियों के ऊपर, तो साफ साफ विपक्ष ने क्या बोला है। राहुल गांधी का एक बयान आया था कि मोदी सरकार ट्रम्प के सामने झुक जाएगी, और वहीं पर कुछ घंटों बाद कॉमर्स मिनिस्टर ने पलट करके साफ साफ ये कहा कि हम डेडलाइन के हिसाब से डील नहीं करेंगे। यानी कि इंडिया ने साफ साफ ये कह दिया है ट्रम्प को कि नो ब्लफ प्लीज़ मिस्टर ट्रम्प। अब कोई ब्लफ नहीं चलने वाला, कोई आपकी नौटंकी नहीं चलने वाली, आपका जो ट्रैप है उसमें अब इंडिया नहीं फंसने वाला। इसका अर्थ शायद यही था। सो गाइस, अब वाइट हाउस का ही आदमी साफ साफ ये कह रहा है कि ये सब कुछ बस एक जियोपॉलिटिकल थिएटर है, जिसमें एक्टिंग कर रहे हैं कौन? डोनाल्ड ट्रम्प, और लोगों को ट्रैप में फंसाने का प्रयास कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रम्प। और काफ़ी सारी कंट्री ना पैनिक में आ भी जाती है, क्योंकि आम जनता का मोटा पैसा शेयर मार्केट में फंसा होता है। वो तुरंत क्या करता है, अपने शेयर को सेल कर देता है, और यह मार्केट क्रैश हो गई, और उसको कहीं ना कहीं जो बड़ा धनाशायी जो स्टेट होता है वो उसको बाय कर लेता है। ये एक बहुत बड़ा ना ट्रैप है शेयर मार्केट। जब तक आपको तरीके से कहीं ना कहीं इकोनॉमी की अच्छे से नॉलेज ना हो और साथ साथ अपने तरीके से ना पढ़ा हो, तब तक शेयर मार्केट में पैसा लगाना काफ़ी गलत है। वैसे अब काफ़ी सारे दोस्तों कंपनी बन चुकी है जो आपको गाइड करती है कौन सा शेयर खरीदे, कब आपको बेचना है, कितने समय के आपको होल्ड करना, वगैरह वगैरह वगैरह। अब हर चीज़ काफ़ी आसान हो चुकी है। डीमेट अकाउंट आप खोलते हैं तो डीमेट अकाउंट आपका फ्री में ओपन हो जाता है, जिसके लिए आपको अलग से काउंसलर भी फ्री में प्रोवाइड होते हैं। अब कौन सी कंपनी बेस्ट है, कौन सी कंपनी बेस्ट नहीं है, इसके बारे में कोई टिकट अपने यहाँ पे नहीं करने वाला। वो आपकी चॉइस है, कितना पैसा फंसाना है, कितना प्रॉफिट कमाना है, कितना नहीं, वो मैं आता हूँ वापस टॉपिक की तरफ। तो डोनाल्ड ट्रम्प जो ये ब्लफिंग करते हैं वो सिर्फ एक दिखावा है, ताकि यूएस की जनता को ये लगे कि सच में डोनाल्ड ट्रम्प बहुत कुछ कर रहे हैं मेक अमेरिका ग्रेट अगेन के लिए। सो गाइस, 2023 में ट्रम्प के 17 ट्वीट हुए थे, और इनके इस ट्वीट्स ने मार्केट में कुल मिलाकर के 1.3 ट्रिलियन डॉलर का वैल्यू मूवमेंट किया था। सोचिए कितना बड़ा खेल, 1.3 ट्रिलियन डॉलर का। अब सवाल ये उठता है, क्या इंडिया को ऐसे फेक डेडलाइन वाले बयानों पर यकीन करना चाहिए? क्या इनके ट्रैप में फंस जाना चाहिए? सो गाइस, इसका आंसर होगा नहीं। और इंडिया पहले ही 7 जुलाई को बीते कल के दिन मिनी ट्रेड डील के ऐलान कर चुका है। इस तैयारी में हम लोग अब लग चुके हैं, जिसमें 10% टैरिफ रेंज में एग्रीमेंट हो सकता है हम तमाम ब्रिक्स देशों के अंदर, कि हम इतना % टैरिफ से आगे नहीं बढ़ाएंगे। बस अब इस बात को लेकर के ट्रम्प को मिर्ची लगी हुई है, हल्दी मिर्च नमक धनिया पूरी मसलदानी लग गई है कि आखिरकार ये अपनी अलग से क्या खिचड़ी पका रहे हैं। मेरे डॉलर को ये तो कमज़ोर कर देंगे, ये तो मेरे लिए बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। भैया आपने गड्ढा खोदा है ना, तो अब आप ही कुएं में कूदोगे। डोनाल्ड ट्रम्प एंजॉय करो अपने इस गड्ढे को, अपने इस कुएं को। अब यहाँ पर वीडियो को मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ, लेकिन वीडियो को समाप्त करने से पहले मेरे आपसे एक सवाल है। सो गाइस, क्या सच में आपके हिसाब से ये सब सच में एक पॉलिटिकल स्टंट है या फिर कुछ और? क्या सच में इसमें सच्चाई है? कहने का मेरा यहाँ पे ये है, क्या भारत को ट्रम्प की धमकियों को यहाँ पर सीरियसली लेना चाहिए या फिर इसकी बातों को इग्नोर करना चाहिए? ठीक है, बुढ़ापा आ चुका है, ठीक है, अपने हिसाब से बोल रहा है, इसे बोलने दो, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। या फिर मैंने की वीडियो को पॉज करके डेप्थ में सोचिएगा, मंथन करिएगा, उसके बाद ही आप मुझे कमेंट करिएगा। मिलता जल्द नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।